अफीम की खेती को पूरी तरह खत्म करने को लेकर सरकार गंभीर है और इसी कड़ी में आज चतरा में विशेष बैठक की गई। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव वंदना डाडेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत चतरा, लातेहार, हजारीबाग, रांची के ग्रामीण पदाधिकारियों की मौजूदगी भी दिखी। बैठक में अफीम की खेती का विनिष्टीकरण किया जाए, इस पर कई दिशा निर्देश दिए गए। डीजीपी ने सीधे तौर पर कहा कि चतरा में पहली मीटिंग की गई है। बैठक में अफीम की खेती और तस्करी जो लोग करते हैं, विशेष तौर पर बड़ी मछली हैं, जो लोग ऐसे काम करते हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। हुई है इसका पूरी तरह से विनिष्टीकरण हो, समय पर कार्रवाई हो और इसके लिए जो भी प्रारंभिक कार्रवाई करनी है या अभियान के मोड में करना है, ड्राइव चला करके करना है, उसके लिए क्या क्या पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और ज़िले में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो रहना चाहिए हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को लेकर के, हमारे बाकी जो हमारे प्रखंड के लोग हैं सबों को साथ लेकर के उसके लिए किस तरह से स्ट्रैटेजाइज किया गया है ताकि हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि इसके प्रति हमारा ज़ीरो टॉलरेंस का जो हमारा मिशन है वो कामयाब कि अफीम की खेती होनी चाहिए। उसी के क्रम में ये पहली मीटिंग आज हम लोगों ने चतरा में की। इसमें चतरा, लातेहार, हजारीबाग और रांची के ग्रामीण क्षेत्र के पदाधिकारी इसमें थे आज की मीटिंग में और हम लोगों ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की खेती नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होनी चाहिए और विशेष रूप से जो बड़ी मछलियाँ हैं, जो लोग ऐसे काम करवाते हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। इसमें विभिन्न विभाग के लोग, पुलिस के, प्रशासन के, फॉरेस्ट के, एग्रीकल्चर के सभी लोग इन्वॉल्व थे और एक अच्छी मीटिंग हुई है। हमें उम्मीद है कि इसके सकारात्मक नतीजे ग्राउंड पे। तिब्बत यूथ कांग्रेस के द्वारा 12 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश से 7 राज्य होते हुए करीब 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर रही 15 सदस्यीय मोटरसाइकिल रैली हजारीबाग पहुंची। रैली 20 राज्यों से होते हुए दिल्ली में समाप्त होगी। तिब्बती यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गोनपो धुंदुप और संयुक्त सचिव सेरिंग चामफेल के साथ 15 सदस्यीय टीम इस रैली में भाग ले रही है। भारत तिब्बत मैत्री मंच के अध्यक्ष सुदेश कुमार चंद्रवंशी के द्वारा हजारीबाग तिब्बती स्वेटर मार्केट केशव हॉल में इन्हें स्वागत इनका किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष गोनपो ने बताया कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हम आग्रह करते हैं कि वो चीन पर दबाव डाले ताकि तिब्बती संस्कृति को मिटाने के अवैध प्रयासों को वो रोक सके और तिब्बती लोगों के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के अधिकारों का वो सम्मान करें। जो यात्रा में हमारे हजारीबाग में गोनपो जी और सिरिंग जी के अगुवाई में जो यहाँ की टीम 15 सदस्यीय टीम अरुणाचल प्रदेश से चलते हुए हजारीबाग पहुँची है। जो ये लोग 20 राज्यों की यात्रा करके तिब्बत में जो चीन के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है उस विषय को भारतवासियों के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। पर हम लोग ये इस मौके पर हम लोग बोलना चाहते हैं कि कोई भी देश, चाहे चीन हो चाहे अन्य कोई भी देश, आज के समय में किसी देश को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता है और तिब्बत को तो चीन अवैध रूप से गुलाम बना के रखा हुआ है। वो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वहाँ की इनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इनके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज परम पावन जी का फोटो या चित्र भी रखना तिब्बत में अवैध है। वहाँ पे अगर चित्र के साथ कोई पकड़ा जाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है और तरह तरह से तंग किया जाता है। तिब्बतियों को मिटाकर चीनी सभ्यता की ओर मोड़ने का जबरदस्ती कोशिश किया। झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से 7 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्रों की अनुपलब्धता के कारण परेशानी हो रही है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद JCERT ने प्रिंट किए हुए प्रश्न पत्र नहीं भेजे, जिसके कारण शिक्षकों को ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखने पड़ रहे हैं और बच्चों को परेशानी हो रही है। विद्यालय के प्रधान अध्यापक वासुदेव यादव ने बताया कि JCERT की ओर से प्रिंट किया हुआ प्रश्न पत्र नहीं भेजा गया है, लेकिन JGuruji ऐप पर प्रश्न भेजा गया है। शिक्षकों को ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखना पड़ रहा है और बच्चों को अपनी कॉपी में इसे उतारना पड़ रहा है। पीछे बेंच पर बैठे बच्चों को प्रश्न ठीक से दिख नहीं रहा, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है, व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजा गया है, उसका हम लोग 2-3 प्रिंट निकाल करके और बच्चों को जो नोटबुक दिया गया है सरकार की ओर से, उसी नोटबुक में क्वेश्चन को हल करने के लिए निर्देश दिया गया है और उसी के अनुसार हम लोग
उसका संचालन कर रहे हैं। मतलब जिस नोटबुक में लिख रहे हैं वही नोटबुक फिर जमा होगा? हाँ, उस नोटबुक को हम लोग पर डे जमा ले लेते हैं और फिर दूसरे दिन फिर उसी को देते हैं और उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके अनुसार फिर वो रिजल्ट दिया जाएगा। सरकार के द्वारा कोडरमा के कुशाहना गांव में अवैध रूप से संचालित आरा मिल का वन विभाग ने भंडाफोड़ किया है। इस बाबत छापेमारी करते हुए वन विभाग की टीम ने कुशाहना गांव में संचालित आरा मिल की मशीन और भारी मात्रा में कीमती लकड़ी बरामद की है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन वन विभाग की टीम संचालक का पता लगाने में जुटी है। जिस जगह कुशाहना गाँव में आरा मिल का संचालन किया जा रहा है वो जंगलों से घिरा था। इसके अलावा इसी स्थान पर पहले भी वन विभाग की टीम ने आरा मिल संचालन को ध्वस्त करते हुए कार्रवाई की थी, लेकिन एक बार फिर उस स्थान पर आरा मिल पर संचालित कर जंगल की लकड़ियों की कटाई और चिराई की जाती थी। गुप्त सूचना मिली थी कि कुशाहन गांव में आरा मिल का संचालन किया जा रहा है, जिसको सूचना प्राप्त होते ही हम लोग घटनास्थल पर गश्ती दल के साथ में वहाँ पर गए, तो वहाँ लकड़ी और आरा मिल का पार्ट्स वगैरह जब्त किया गया। इसके संचालक इसके पहले भी वहाँ पर हम लोग जब्त किए थे और केस भी हुआ है उसमें। अभी संचालक का नाम क्लियर नहीं आया है, नाम आते ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। गुप्त सूचना मिली। बांका जिला के अलग अलग जगह पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। वाहन जांच अभियान के बाद वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। वाहन जांच अभियान यातायात डीएसपी के नेतृत्व में चला। इस दौरान वाहनों के हेलमेट, खिड़की, डिक्की, ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालान काटा गया और उनसे जुर्माना वसूला गया। मौके पर यातायात डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के निर्देश पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया है। वाहन जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालान काटकर 15,000 से अधिक रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कहां से कहां तक शुरुआत की गई? अभी जो वाहन जांच जो चलाया जा रहा है बांका जिला अंतर्गत, उसका मूल उद्देश्य यह है कि हम लोग बांका बाजार से लेकर के अमरपुर रोड तक, जो तो मुख्य अमरपुर रोड जाम रहता है, थोड़ा बहुत अमरपुर में जाम रहता है, उन सभी का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और जो कहा जाए कि अस्थायी अतिक्रमण है उसको हटाते हुए सघन वाहन जांच करते हुए, जिसमें यातायात थानाध्यक्ष हैं, अभी हम लोग इंग्लिश मोड़ पर हैं, तो अमरपुर थाना के पदाधिकारी लोग हैं, हम लोग जांच करते हुए अतिक्रमण को हटाते हुए और लोगों को जागरूकता बताते हुए जहाँ चौराहा है वहाँ चौराहा पर गाड़ी खड़ा मत कीजिए, टेम्पो में खड़ा मत कीजिए। रांची में सीजीएल परीक्षा का विरोध करने पहुंचे छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के खिलाफ आज धनबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कर परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हुए धनबाद विधायक राज सिन्हा ने आरोप लगाया कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज करवाई। भाजपा पहले भी ये मांग उठाती आई है कि परीक्षा में धांधली हुई है, जिससे छात्र आंदोलित हैं। इसके बाद भी हेमंत सरकार यही कहती रही कि परीक्षा ठीक से हुई है और जब छात्रों ने आंदोलन किया तो उन पर लाठियां बरसाई गई। वहीं रांची हाई कोर्ट भी अब परीक्षा की कार्यवाही पर रोक लगा चुका है। छात्रों को बर्बरता पूर्वक लाठी से पिटवाई हेमंत सरकार ने। इस लाठी चार्ज की घोर निंदा करते हैं और यह आज से नहीं, चुनाव के पहले से हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि यहाँ के जो छात्र आंदोलित हैं, जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जो धांधली हुई है और छात्रों ने पूरे प्रूफ के साथ इस परीक्षा को स्थगित करने का मांग किया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने परीक्षा को भी स्थगित नहीं किया और हम लोगों ने मांग किया था कि सीबीआई जांच कराई जाए, तो उसको भी सरकार ने खारिज किया, उसको भी नहीं माना। विरोध में छात्रों ने कल आंदोलन किया और छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराया हेमंत सोरेन ने। छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया, कुछ छात्रों को अरेस्ट किया गया, लेकिन हेमंत सोरेन को जरा भी शर्म अगर होगा तो आज जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, जो अपना इस परीक्षा के पर रोक लगाई है माननीय उच्च न्यायालय ने, तो हेमंत सरकार को, हेमंत सोरेन को इसे सीख लेना चाहिए, हेमंत सोरेन को इसे सबक लेनी चाहिए
और सार्वजनिक रूप से छात्रों से माफ़ी मांगनी